वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट बॉल पे आपने मेरे पे बाउंसर मारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन चोपड़ा और हर बारी की तरह इस वीडियो के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमारे गेस्ट होने वाले हैं मिस्टर गौरव शर्मा सर, हु इज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट एट रेड हैट कंपनी, as well as Gaurav Sharma sir is a motivational speaker as well as a tech speaker and 100 से ज़्यादा शहरों के अंदर ये अपने सेमिनार्स दे चुके हैं, इंक्लूडिंग चितकारा यूनिवर्सिटी, एलपीयू एंड यूपीईएस देहरादून। इनफैक्ट जब ये मैंने कोलैब शूट कर लिया और जब मैंने इसका छोटा सा क्लिप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में पोस्ट किया तो मेरे एक दोस्त का मेरे पास डीएम आया कि इनका सेमिनार मैंने अटेंड किया है एंड उसने फिर अपने सर्टिफिकेट का मुझे क्लिप भी सेंड किया। ऑल्सो गौरव शर्मा सर को 8 बार इनवाइट किया फॉरेन के कॉलेजेस ने टॉक्स देने के लिए, अपने सेमिनार्स देने के लिए। सो बेसिकली जैसे लाइफ की जो गाइडेंस है वो अपने को भागवत गीता से मिलती है। जैसे कोटा फैक्ट्री में जो गाइडेंस देने वाले थे वो थे जीतू भैया, तो उसी तरह से जो कॉलेज लाइफ की जो गाइडेंस है वो हम गौरव शर्मा सर से लेने वाले हैं। एंड गौरव शर्मा सर इज लाइक जीतू भैया ऑफ अस। एंड इस वीडियो के अंदर आपको कॉलेज की प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपके जितने भी कॉमन क्वेश्चंस है, कॉमन डाउट्स है, उन सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप गौरव शर्मा सर को लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी उनके 16,000 प्लस फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पर। तो आप उनको अगर मैसेज करोगे कि मैंने अमन चोपड़ा के साथ आपकी वीडियो देखी थी, सो ही विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अदरवाइज आप यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। बाकी आप गौरव सर से भी इंटरेक्ट जरूर कीजिए आप। एंड अब बिना किसी टाइम वेस्ट की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट कर दो, तो अच्छी लगती है तो उसको जरूर लाइक करना। सो लेट्स बिगिन। सो गौरव सर, मैंने काफ़ी सारे अपने क्लासमेट से बात की एंड जो काफ़ी मतलब एज अ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होने के नाते जो चीज़ मुझे अभी लगती है सबसे ज़्यादा, जिस चीज़ पे मुझे डाउट है वो ये है कि जो चीज़ें हमको अभी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, क्या मैं उससे एक प्लेसमेंट, एक अच्छी कंपनी क्रैक कर सकता हूँ? क्योंकि जो सिलेबस है वो 40 साल पुराना है और वही सेम टू सेम करिकुलम रिपीट होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है एंड वही चीज़ें बार बार हमको पढ़ा रहे हैं। तो क्या आज भी उन चीजों को पढ़ के हम एक बहुत अच्छा, एक आउटस्टैंडिंग सा प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं? लाइक जो सीएस के सब्जेक्ट्स है, ऐसा कहते हैं कि सीएस के सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री फिजिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सो काइंड ऑफ जो चीजें कॉलेज जिस लेवल पे पढ़ा रहा है, क्या वो चीजें सफिशिएंट हैं? So, Aman, first of all, thank you so much for inviting me. And वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट बॉल पे आपने मेरे पे बाउंसर मारा कि यार मतलब कॉलेज में जो हमें पढ़ाया जा रहा है, इज इट वर्थ और इज इट गुड टू गेट अ गुड प्लेसमेंट। सो मेरा क्वेश्चन ये भी है, जो ये डाउट है किसी के भी दिमाग में, ये डाउट है, पहले ये चीज समझो, गुड प्लेसमेंट होती क्या है। एक पर्सपेक्टिव है गुड प्लेसमेंट का। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि किसी के घर की मंथली इनकम 3,000 रुपीज है, उसका एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ 3 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेट उसको कितना आ रहा है, 35-40 हजार रुपए। उसके पूरे घर की आज तक 3,000 थी, अब उसको 30,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। क्या उसके लिए वो गुड प्लेसमेंट नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, अब और किसी की घर की मंथली अर्निंग ही 3 लाख है और वो 3 लाख रुपए की प्लेसमेंट में आ रहा है, तो शायद तक उसको लगेगा कि यार आई एम नॉट डूइंग गुड। बिल्कुल। और ये उसको लग रहा है फैमिली बिजनेस कर लो और उससे। सोसाइटी को भी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपको स्टैंडर्ड सेट करके दिया आपके मॉम डैड ने, यस राइट, कि भाई हम लोग इतने लेवल पे हैं, यू स्टार्ट। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो हम पर है। यस। सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारे क्वेश्चन से मैं निकाल सकता हूँ कि जैसे हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ये सब पढ़ाया जा रहा है, जबकि सीएस के अंदर क्या शायद है कि इसका काम भी आएगा। मैं ही बोलूँगा, हर एक चीज जो पढ़ाई जा रही है वो तुम्हें एक एक्सप्लोरिंग वे में लेके जा रहा है। कैसे? अगर तुम्हें बचपन में अल्फाबेट्स नहीं पढ़ाए जाते तो क्या ये सब कुछ जो हम आज बोल पा रहे हैं ये काम आता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एबल टू कनेक्ट? हाँ नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स। सब कुछ चीजों को पढ़ो, समझो, देन यू डेवलप योर इंटरेस्ट। हमारी गलती क्या है, जो ये गुड प्लेसमेंट का जो स्टैंप हमारे ऊपर लगा दिया है, ये हम अपने डे वन पे एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से लगाते हैं। कभी किसी के भी मॉम डैड ये नहीं बोलते
जाओ कॉलेज में जाके मस्ती करो, एक्सप्लोर करो, दुनिया घूमो, समझो कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलेज जाओगे 4 साल बाद में मस्त प्लेसमेंट लेके आना। कॉलेज वालों ने भी उसको और नेक्स्ट लेवल लेके गए। लाइक डे 1 पे आप जब भी एंटर करते हो, पता है वो रिसेप्शन के एकदम साइड में एक बोर्ड लगा होता है। जिस बोर्ड पे क्या लिखा होता है, प्लेस्ड कैंडिडेट्स। या अगर आप काउंसलिंग करने जाते हो कॉलेज में, डे 1 ऑफ दैट काउंसलिंग वो तुम्हें ऐसे रूम में बिठाते हैं जहां पर वो इंटरव्यूअर्स बैठते हैं, या वहां बोर्ड लगा होता है दिस गॉट प्लेस्ड, दैट गॉट प्लेस्ड इन दैट कंपनी। तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ी कि तुम भी ऐसा पढ़ोगे तो लगेगा। बिल्कुल। Nobody sees the efforts that you put. Getting my point? ये चीजें हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही आता है कि हम लोगों ने एक्सटर्नल प्रेशर, वो कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों की बातें हमारे लिए इतना मैटर करती हैं और हम ये एक्सप्लोर नहीं करते। सो मोर इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कॉलेज में जाते हो हर सब्जेक्ट पढ़ो। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी पढ़ो। यू डोंट इवन नो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। अगर तुम फॉर्चुनेट हो और यू आर फोकस कि यार आई वांट टू डू दिस, तो उसमें इतना अच्छा बन जाओ कि तुम्हारा कोई उस पूरे ग्रुप में मुकाबला नहीं होना चाहिए। द बेस्ट, लाइक वन ऑफ द एग्जांपल, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ या आपके लाइफ ऑफ स्टाइल से कंपेयर करूं, गुरु द्रोण को तो आप अच्छे से जानते ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। और 5 पांडव को भी हम अच्छे से जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या गुरु द्रोण ने 5 पांडव को उन्हीं के बेस्ट के अंदर ही शिक्षा दी थी, या सब मतलब शस्त्रों की शिक्षा दी थी? वेपन्स की जब उनको टीचिंग के लिए भेजा गया, अर्जुन पहले से ही पता था कि वो तीर कमान के साथ रहता है, भीम अपने वेट के कारण गदा के साथ था। बट तुम्हें पता है ना, स्टार्टिंग में युधिष्ठिर को भी तीर कमान दिया गया, नकुल को भी दिया गया, सहदेव को भी दिया गया, जबकि उनको तो पता था। अगर हम एक तरह से मान लें कि यार अर्जुन है, उसको तो बस सिर्फ तीर ही सिखाना है, तीर चलाना सिखाना है, नहीं। तो यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। बट जब तुम आइडेंटिफाइड हो जाते हो कि यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू बेस्ट, फिर उसको वो मतलब पॉलिश करो। लाइक दिस इज समथिंग फॉर व्हिच आई एम मेड। जो चीज मैं जो चीज मुझे अच्छी लगती है, जो मेरा पैशन है, ठीक है, मतलब वो पहले सारी चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद आइडेंटिफाई करके, उसके बाद डिस्कवर करके कि लाइक हाँ ये मेरे को अच्छा लगता है, इस पे मैं अपना पूरा 24/7 मैं पूरी जिंदगी इस पे खराब कर सकता हूँ अपनी। लाइक अब उस तरह की चीज को एक एग्जांपल याद आया मुझे आपसे बात करते हुए, एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, he loves to teach math। अब वो तो साइंटिस्ट हैं या प्रेसिडेंट है, उनको मैथ का क्या काम? But do you know this permutation and combination plays a very important role of a scientist? देखना पड़ेगा ना। तो वो इक्वेशन सॉल्विंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। So, अब एपीजे अब्दुल कलाम सर से मुझे एक कोट भी याद आई। एपीजे अब्दुल कलाम सर जब भी एक सेमिनार लेने जाते थे, तो अपने सेमिनार के एंड में ये सवाल जरूर पूछते थे। जब भी बच्चों के साथ में सेमिनार लेते थे तो वो एक सवाल पूछते थे कि आप अपने मरने के बाद अपने आप को किस तरीके से याद रखे जाना पसंद करेंगे? क्या वो एक इंजीनियर है, क्या वो एक डॉक्टर है, क्या वो काम है जो आप जिसके पीछे भी भाग रहे हो, या फिर वो एक यूट्यूबर है, या फिर वो एक कॉमेडियन है? तो उस सवाल का जवाब ढूंढना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।